किसी गांव में एक पाखंडी साधु के वेश में रहता था। वह लोगों को भविष्य की उल्टी सीधी बातें बताकर ठगता रहता था। अरे वाह जोखन वाह, तुम्हारी जैसी किस्मत तो सिर्फ लाखों में एक को ही मिलती है। तुम ज्यादा चिंता मत करो, तुम्हें कोई गुप्त धन मिलने वाला है। क्या गुप्त धन? ज्योतिषी जी, क्या आप मुझे बता सकते हो कि वह गुप्त धन कहाँ मिलेगा मुझे? मैं नहीं बता सकता। यदि मैंने तुम्हें उसका पता बता दिया तो वह गुप्त धन तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। अरे ज्योतिषी जी, क्या आप सिर्फ जोखन की ही किस्मत देखते रहोगे? कुछ मेरे बारे में भी तो बताओ। आखिर मेरी किस्मत में लिखा क्या है? देखता हूँ भाई, देखता हूँ, जरा ठहरो। इसी तरह वह ब्राह्मण एक एक करके सभी को ठगता रहता है। रोज रोज इन जैसे मूर्ख मिल जाएं तो मैं जल्द ही धनवान हो जाऊंगा। चलो अब घर चलता हूँ। अरे बाबा जी, जरा इधर आइए। बोलो पुत्र, क्या बात है? तुम्हें मुझसे क्या काम है? बाबा जी, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं अपने लिए 5 साल से सुंदर सुशील पत्नी की तलाश कर रहा हूँ, परंतु मुझे अभी तक कोई नहीं मिली। मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे सब मना ही कर देते हैं। अब आप ही मेरा हाथ देखकर बताइए कि मेरे भाग्य में कोई स्त्री है कि नहीं। उसके बाद वह व्यक्ति उसे अपना हाथ दिखाता है। तुम्हारे भाग्य में तो बहुत ही सुंदर पत्नी लिखी हुई है। क्या क्या आप सच कह रहे हैं बाबा जी? सच में मेरे भाग्य में सुंदर सुशील और गुणवान पत्नी लिखी हुई है? हाँ पुत्र, एकदम 100 आना सच। आपके भाग्य में बहुत सुंदर पत्नी लिखी हुई है। उस बाबा की झूठी बातों पर वह विश्वास कर लेता है और खुश होकर काफी धन दे देता है। वह साधु दिन भर ऐसा ही करता है। वह लोगों को बेवकूफ बनाकर काफी धन इकट्ठा करता है। सुबह होते ही वह सिक्के बदलने के लिए चल देता है। वह दूसरे शहर जाकर उन सिक्कों को चांदी के सिक्कों में बदलवा लेता है। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अरे, यह आवाज़ तो बाबा जी की झोपड़ी से आ रही है। चलो देखता हूँ क्या कर रहे हैं बाबा जी। उसने झोपड़ी में झांक कर देखा तो साधु चांदी के सिक्के गिन गिन कर एक मटके में रख रहा था। अरे, बाबा के पास इतने सारे चांदी के सिक्के कहाँ से आए? उस पाखंडी ने गांव वालों को मूर्ख बनाकर यह धन इकट्ठा किया है। वह खाना तो मांग कर खाता है, फिर इतना सारे धन का क्या करेगा? उस लालची को तो सबक सिखाना पड़ेगा। अगले दिन वह सुबह होते ही उस साधु की कुटिया पर गया। बाबा जी कहाँ हैं? बाबा जी, जरा बाहर आइए। बोलो बेटा, क्या बात है? तुमने मुझे क्यों बुलाया? बाबा जी, मेरी पत्नी चाहती है आप मेरे घर आए और भोजन करें। ठीक है पुत्र, मैं अवश्य आऊँगा। दोपहर हुई तो साधु अपना कमंडल लेकर
झिनकू के घर की ओर चल दिया। आइए महाराज आइए, धन्यवाद हमारे जो आप मेरे घर पधारे। अरे भाग्यवान सुनती हो, बाबा जी आए हैं, उनके लिए भोजन लगाओ जल्दी। साधु ने भोजन करना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में वह सारा भोजन खा गया। झिनकू और उसकी पत्नी ने उसे 2 रुपए दक्षिणा देकर विदा किया। हाय राम, मैं लूट गया, मैं बर्बाद हो गया। क्या हुआ झिनकू, तुम इस प्रकार क्यों चिल्ला रहे हो? मैंने बैल खरीदने के लिए सुबह 200 चांदी के सिक्के गिनकर मटकी में रखे थे, परंतु अब वह मटकी यहाँ से गायब है। हाय राम, हे प्रभु, तुमने क्या किया? परंतु बेटा, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या कोई बाहर का आदमी घर में आया था? बाहर का आदमी? बाहर का तो कोई आदमी नहीं आता। घर में तो मैं और मेरी पत्नी ही रहते हैं। हाँ, दोपहर में बाबा जी आए थे। उसके कुछ ही देर बाद वह सब साधु की कुटिया के बाहर पहुंच गए। शोर सुनकर साधु बाहर आता है। 2-4 लोग उस कुटिया में घुस गए और साधु का सारा सामान उलट-पुलट डाला। तभी एक आदमी की नजर कोने में रखी एक मटके पर पड़ी। उसने उसके अंदर देखा तो उसमें चांदी के बहुत सारे सिक्के थे। वह उस मटके को बाहर लेकर जाता है। अरे मिल गया, मेरे पैसे मिल गए। भगवान ने मेरी बात सुन ली। अब मैं अपना बैल खरीद पाऊंगा। अरे ये झिनकू मेरे सिक्के को अपना सिक्का क्यों बता रहा है? परंतु अगर मैं यह बात सबको बताऊंगा तो सब लोग मुझे पूछेंगे कि यह सिक्के तुमने कहाँ से लाए। इस वक्त चुप रहना ही सही रहेगा। अरे भाई, मैंने इस साधु को आज खाना खिलाया, दक्षिणा भी दिया, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि यह चोर है। मैंने 200 चांदी के रुपए जमा कर रखे थे। यह रुपए मेरे हैं, यकीन ना हो तो गिन कर देख लो। ठीक है, मैं गिनता हूँ इन सिक्कों को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 198 199 पूरे 200। अरे भाई हाँ, ये पूरे 200 सिक्के हैं। चलो चुपचाप यहाँ से निकल लेता हूँ, नहीं तो ये लोग मार मार कर मेरा कचूमर निकाल लेंगे। अरे रुको बाबा जी, अब आप कहाँ जा रहे हो? थोड़ा दान दक्षिणा और प्रसाद लेते जाओ। तभी जोखन ने उसको 10 डंडे लगाए। वह पाखंडी साधु अपना कमंडल लिए बिना ही वहां से भाग गया। अरे भाई, वह साधु पाखंडी और ढोंगी था। उसे यहाँ से भगाने के लिए मैंने यह सब नाटक रचा। यह सारा पैसा उसी साधु का है, लेकिन यह पैसे उस साधु के मेहनत की कमाई की नहीं है। उसने हम लोगों को मूर्ख बनाकर यह धन इकट्ठा किया है। और मैं ठहरा गरीब आदमी, मेरे पास इतने सारे चांदी के सिक्के कहाँ से आएंगे? भगवान का शुक्र है पुत्र, यदि आज तुम इस ढोंगी का पर्दाफाश नहीं करते तो यह ऐसे ही हमें और हमारे पूरे गांव वालों को ठगता रहता। आज तुमने हम लोगों की आंखें खोल दी। इन जैसी पाखंडियों की वजह से ही संपूर्ण साधु समाज बदनाम होता है। मैं चाहता हूँ कि इन चांदी के सिक्कों को गांव वालों की भलाई के लिए ही खर्च किया जाए और गरीब मंदों की मदद की जाए। जिनको खुशी खुशी वहाँ से अपने घर चला जाता है। हेलो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।